Hello students, this video is about work done in moving the body along a rough horizontal plane. इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर जब हमने F अप्लाइड फोर्स लगाया है और वो बॉडी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है तो उसको मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा। सो लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉडी का जो मास m है, इसके मास की वजह से डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा दैट इज़ F इज इक्वल्स टू एम जी, वेयर g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो अ फोर्स जो कि उस की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, दैट इज़ कैपिटल F। सो एक अनदर फोर्स जो कि इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा, जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्राम। सो कंसीडर कर ली हमने एक बॉडी जिसको हम एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय म्यू, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो रिलेशन होता है दैट इज़ F अपॉन में R, फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ से आप दे सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और mg जो फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो R इज इक्वल्स टू mg, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और फोर्स का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ दैट इज़ म्यू आर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकल के आती है म्यू आर। सो वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, हमने ये बॉडी को यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर हम डिस्प्लेस कराते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसको कंसीडर कर लिया S, और फोर्स जो हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ जब इसको हम मूव करा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स है F और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कैपिटल स्मॉल f। सो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ F माइनस में F इज इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F के बराबर। और स्मॉल f जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू है हमारे पास म्यू आर। सो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी। म्यू एम जी क्यों आई, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला दैट इज़ F इज इक्वल्स टू एम में, और मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे जो फोर्स की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ म्यू आर, और आर की जो वैल्यू है दैट इज़ एम जी। तो आर की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी, और इस एफ की वैल्यू को फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी हैव म्यू एम जी। एंड वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एस। then we have W is equals to mu mg into में S. So this is the required result। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखते हैं, तब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F, तब हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा उस बॉडी को A पोजीशन पे से B पोजीशन पे मूव कराने के लिए। सो दिस इज़ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन अगर हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है और डिस्प्लेसमेंट कराना है तो हमें इतना वर्क डन करना होगा। दिस वैल्यू यूज न्यूमेरिकली फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी अपॉन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। पहले हमने टॉपिक में बात करी जब एक बॉडी एक रफ सरफेस के ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखी है, लेकिन अगर एक बॉडी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से रखी है तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए, उस बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए। सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी है
और ये बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। इस बॉडी के वेट की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन दैट इज mg, लेकिन ग्रेविटी तो हॉरिजॉन्टली इधर की साइड है, इसीलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर हम उसके mg के कंपोनेंट्स को, इस फोर्स के कंपोनेंट्स को अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो mg है ये इस एक्सिस के साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो इस एक्सिस में जो कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होंगे दैट इज mg cos थीटा, और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन होंगे दैट इज mg sin थीटा। इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है इसको डिस्प्लेस कराने के लिए दैट इज F, जो कि राइट डायरेक्शन में है, और इसके मोशन को अपोज करेगा एक अपोजिंग फोर्स दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। और इस mg cos थीटा को जो बैलेंस करेगा फोर्स विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन डिनोटेड बाय r, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का 0। सो हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंसीडर हुई। सो यहाँ से अगर हम इक्वेशन देखें रिजॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वर्टिकल इक्वेशन आएगी दैट इज r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास F इज अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, और उसी डायरेक्शन में mg sin थीटा ये वाला फोर्स भी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टली दैट इज F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल F, दिस इज द इक्वेशन। और r की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन आ गई r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड यू नो दैट स्मॉल f इज द फ्रिक्शनल फोर्स जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ रिलेशन होता है दैट इज म्यू आर। सो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई दैट इज म्यू mg cos थीटा, क्योंकि r की वैल्यू हमें पता है दैट इज mg cos थीटा। सो हमने उस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, देन f इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। अब इस f की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास अप्लाइड फोर्स के लिए पूरी इक्वेशन आ जाएगी। Now we have equation for applied force that is F is equals to mg sin theta plus mu mg cos theta। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से आप mg को कॉमन ले सकते हो, mg कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। एंड यू नो दैट हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में भी, जो कि इस एक बॉडी को उसके रफ इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो यू नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड फोर्स जो कि आपने फाइनली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट हमें जितनी करनी है हमने उसको कंसीडर किया है दैट इज़ स्मॉल s जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आया दैट इज़ w इज इक्वल्स टू mg s sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन of in displacing the body along the horizontal along the rough inclined plane। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब एक बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखी होगी, और वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू mgs। इस फॉर्मूले का हम तब यूज़ करेंगे जब एक बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी है और हम उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन कर रहे हैं, then we use this formula। Otherwise for that type of inclined plane we use that formula that is mgs sin theta plus mu cos theta। So this is all about work done in displacing the body along the horizontal inclined plane।